नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि गुप्ता। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड टू स्टडी केमिकल काइनेटिक का थर्ड मेथड। दो मेथड हमने पहले देख लिए थे। एक हमने देखा था कंडक्टोमेट्रिक मेथड और दूसरा हमने पोटेंशियोमेट्रिक मेथड देखा था। आज हम थर्ड मेथड देखते हैं, वो है पोलेरिमेट्रिक मेथड या जिसे हम ध्रुवणमापी विधि कहते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा और उसमें आपने ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ भी पढ़ा और उस ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ का आपने ये नेचर देखा था कि जब हम किसी ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ को हम एक ध्रुवित प्रकाश के मार्ग में रखते हैं। ध्रुवित प्रकाश के मार्ग में पहले हम निकोल प्रिज्म रखते हैं जो कि उसको केवल एक दिशा में घुमा देता है, और फिर जब हम ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ को उसके मार्ग में रखते हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ उस ध्रुवित प्रकाश को या प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक दिशा में घुमा देता है, या तो वो दक्षिणावर्त दिशा में घुमाता है या वो वामावर्त दिशा में घुमाता है, तो हम उसको कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। यहाँ पर हम ये जो विधि देख रहे हैं पोलेरोमेट्रिक मेथड या ध्रुवणमापी विधि, इस विधि में हम अभिक्रिया की प्रगति का अध्ययन पोलेरोमेट्रिक या ध्रुवणमापी की विधि से ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल के घूर्णन कोण में परिवर्तन माप कर हम इसका अध्ययन करते हैं। तो उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे ये आप यहाँ पर देखिए, ये एग्ज़ाम्पल है कि हम एक सुक्रोज का हम इन्वर्शन देखते हैं, प्रतिलोमन, जो कि हम एक खनिज अम्ल डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में हम इसका प्रतिलोमन देखते हैं और उसका हम इस पोलेरिमीटर से हम इसकी अध्ययन करते हैं। तो पहले रिएक्शन देखिए, ये सुक्रोज जिसका फॉर्मूला है C12H22O11 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ये बनाता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये रिएक्शन हम ये जानते हैं कि जब इसका प्रतिलोमन होता है तो ये इस तनु खनिज अम्ल की उपस्थिति में ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया का जो वेग है वो उस सुक्रोज की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो हमने जल लिया है इस रिएक्शन में, इसकी कंसंट्रेशन पर इसका वेग निर्भर नहीं करता है। अतः अभिक्रिया का वेग केवल सुक्रोज की सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी जिससे घूर्णन में होने वाले परिवर्तन अपघटित सुक्रोज की मात्रा के समानुपाती होता है। अतः स्पष्ट है कि सुक्रोज का प्रतिलोमन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, या जिसे हम आभासी एकाणुक अभिक्रिया या सूडो मोनोमोलिकुलर रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इस जो प्रैक्टिकल हमने किया है इसमें हमने निश्चित मात्रा की सुक्रोज को हमने इसमें वाटर में हमने डिज़ोल्व किया और इस सॉल्यूशन के टेस्ट के लिए हमने एक बूंद इसमें थाइमोल डाल दिया और NaCl सॉल्यूशन बना लिया, उसको थर्मोस्टेट में रख दिया, और सुक्रोज का सॉल्यूशन हमने फ्लास्क में लिया, उसको थर्मोस्टेट में रख देते हैं। तो सुक्रोज और HCl जब इनको दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तब हम इन दोनों विलयन को मिला देते हैं, तो यानी वो मिश्रण बन गया, और उस मिश्रण को हम इस पोलेरिमीटर में डाल देते हैं और फिर अलग अलग टाइम पीरियड पर हम इसका घूर्णन नोट कर लेते हैं, और अंतिम पाठ्यांक यानी जो फाइनल रीडिंग है वो हम 24 आवर्स के बाद हम इसका अंतिम पाठ्यांक ले लेते हैं। माना कि टाइम पीरियड t=0 पर इसका जो प्रारंभिक पाठ्यांक है किसका, ध्रुवणमापी का, वो है R0,
और टाइम t पर इसका पाठ्यांक है RT और अंतिम पाठ्यांक जो हमने लिया माना कि वो है R इनफाइनाइट। तो इस सुक्रोज की प्रारंभिक सांद्रता जो कि A है, ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 माइनस R इन्फिनिट होगी और सुक्रोज की जो अपरिवर्तित सांद्रता है वो यानी वो हो गई A माइनस एक्स और जो कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है RT माइनस R0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए हम ये फर्स्ट ऑर्डर की रेट इक्वेशन में, जो कि आप जानते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रेट इक्वेशन होती है K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, उसमें हम A और A माइनस एक्स की वैल्यू रख देंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग R0 माइनस R इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय RT माइनस R इन्फिनिटी। उससे हम इसकी K1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और हम इससे T भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम log RT माइनस R इन्फिनिटी वर्सेस T जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ हमारा सीधी रेखा आता है जो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है, जिसका ढाल K1 अपॉन 2.303 के बराबर है। इससे हम K1 निकाल सकते हैं। तो ये हो गई पोलरिमेट्रिक मेथड। और अब हम इसका अंतिम विधि देखते हैं और वो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड, या जिसे हम स्पेक्ट्रोफोटोमितीय विधि भी कहते हैं। इस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड में अब से हम अभिक्रिया की जो काइनेटिक्स है उसको इसकी हम स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ये वाला जो मेथड है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड, ये मेथड विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जबकि अभिक्रिया बहुत तीव्र होती है या जिसमें सॉल्यूशन डाइल्यूट होते हैं। ये उस समय ये वाला मेथड यूज़फुल होता है। और इस मेथड में जब रिएक्शन होती है तो कुछ जो पुराने बंध है वो टूटते हैं, नए बंध बनते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं। इस अभिक्रिया में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए जो पराबैंगनी स्पेक्ट्रम है उसमें उसके अवशोषण बैंडों के जो लैम्डा मैक्स के मान हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद में से किसी एक यौगिक के लिए इनके मान स्थिर होते हैं। अतः उसके मान पर हम इसका प्रकाशिक घनत्व, जिसे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं, या अवशोषणांक या एब्जॉर्बेंस का मान अभिक्रिया के दौरान समय समय पर यानी नियत समय अंतराल यानी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उसमें हम इनके अवशोषणांक या ऑप्टिकल डेंसिटी हम ज्ञात कर लेते हैं। अभिक्रिया की प्रकृति के साथ साथ अभिक्रिया की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता कम होती जाएगी और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाएगी, जिससे इनके प्रकाशिक घनत्व के मानों में क्रमशः कमी या बढ़ोतरी होती जाएगी। इन मानों से हम गति स्थिरांकों के मान परिकलित कर सकते हैं। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारी पदार्थ का प्रारंभिक अवशोषण या प्रकाशिक घनत्व D0 है और T समय पर जो इसका ऑप्टिकल डेंसिटी है DT है, और अभिक्रिया जब कंप्लीट हो गई तो उसका अवशोषणांक मान लो D इनफाइनाइट है, तो उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम जो रेट इक्वेशन लिखेंगे वो है K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग D इनफाइनाइट माइनस D0 अपॉन D इनफाइनाइट माइनस DT। तो इस विधि में प्रकाश एक वर्णी हो यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट हो, और इस पर
हम बियर्स लैम्बर्ट लॉ लागू करते हैं। देखिए आप प्रैक्टिकल करेंगे, थर्ड ईयर में आपके सिलेबस में भी है प्रैक्टिकल, तो उसमें आप ये जो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक से बियर्स लैम्बर्ट लॉ हम कलरीमेट्रिक से हम ज्ञात करते हैं, जिसमें हम उसकी लैम्डा मैक्स ज्ञात करते हैं। तो आप जब लैब में आएंगे तब आपको लैम्डा मैक्स निकालना और ये सब चीज़ निकालना आपको सिखाया जाएगा। अब यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एसीटोन और आयोडीन की रिएक्शन वो हम कलरीमीटर से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जो आयोडाइड आयन होता है वो एसीटोन के साथ लाल भूरा रंग देता है और लाल भूरा रंग धीरे धीरे फीका पड़ता है और अंत में गहरा पीला हो जाता है। अतः इसमें एक प्लाज्मा ज्ञात सांद्रता का एसीटोन और डाइल्यूट H2SO4 मिलाकर ज्ञात सांद्रता की आयोडीन मिला लेते हैं और फिर हम उसमें इनको थर्मोस्टेट में रखकर इनका टेम्परेचर कांस्टेंट रख लेते हैं और जैसे ही टेम्परेचर कांस्टेंट होता है हम इन सबको मिला लेते हैं और मिलाकर हम तुरंत इसकी घड़ी स्टार्ट कर देते हैं और अलग अलग टाइम पीरियड पर हम इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्ञात कर लेते हैं और डी इनफाइनाइट भी हम ज्ञात कर लेते हैं। और फिर हम जब ऑप्टिकल डेंसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है और ये बताती है कि जो एसीटोन और आयोडीन की रिएक्शन है ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है।